हेलो फ्रेंड्स, हम स्टडी कर रहे हैं ह्यूमन बॉडी, द फूड वी ईट। एंड इस लेसन में हमने स्टडी की जो मेन न्यूट्रिएंट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। अपार्ट फ्रॉम दीज हम अभी स्टडी करेंगे रफेज एंड वाटर, क्योंकि ये दोनों चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो चलो लेट्स स्टार्ट टू स्टडी द रफेज मीन्स व्हाट एंड द वाटर मीन्स व्हाट। ओके, रफेज एक ऐसे पदार्थ है जो हम नंबर ऑफ पार्ट्स या नंबर ऑफ एटम से हमें मिलता है, जिसे हम डाइजेस्ट नहीं करते, बट ये रफेज हमारे बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसे स्मूथली रिमूव करने के लिए हेल्प करता है। इसीलिए रफेज बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एंड वाटर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी, बिकॉज हमारी बॉडी में मैक्सिमम वाटर है। तो चलो अभी हम स्टार्ट करेंगे। अपार्ट फ्रॉम न्यूट्रिएंट्स, अभी जो भी हमने पोषक तत्व दिखे उसके अलावा अपार्ट फ्रॉम न्यूट्रिएंट, फूड एटम्स, बाकी कुछ फूड एटम्स है जैसे कि सच एज ओट्स लो, बार्ली लो, या कॉर्न, सीरियल्स एंड फ्रूट्स। ओके, एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। जो हमने अभी ऊपर फूड्स देखे, फूड आइटम्स देखे, ओट्स लो, बार्ली, कॉर्न, बार्ली जौस बोलते हैं उसको, कॉर्न मक्का मालूम है, सीरियल्स बोले तो हमारे अनाज, फ्रूट्स मालूम है आपको, एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आल्सो कंटेन फाइबर। इन सभी में फाइबर की कुछ अमाउंट है। ओके, फाइबर्स का कुछ अमाउंट है ओट्स में, बार्ली में, कॉर्न, सीरियल्स, फ्रूट्स एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में फाइबर्स की कुछ अमाउंट है। ओके, जो अमाउंट दैट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बाय आवर बॉडी, और ये फाइबर जो हमारे बॉडी से डाइजेस्ट नहीं होता, कैन नॉट बी डाइजेस्टेड, उसको हम डाइजेस्ट नहीं करते। सो दिस इज, इसलिए दिस इज नोन एज रफेज। जो पदार्थ हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं करते, उस पदार्थ को, उस फूड आइटम्स को हम रफेज कहते हैं। ओके, यहाँ तक तो हमारे रफेज के बारे में क्लियर हो गया पॉइंट कि अपार्ट फ्रॉम न्यूट्रिएंट्स, ओट्स से, बार्ली से, कॉर्न, सीरियल्स, फ्रूट्स एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में कुछ अमाउंट में फाइबर रहता है जो हमारी बॉडी उसे डाइजेस्ट नहीं करती, इसलिए हम उसे रफेज कहते हैं। अभी रफेज का काम क्या है? तो देखो, रफेज क्या करेगा? रफेज हेल्प इन रिमूविंग वेस्ट मटेरियल स्मूथली, देखो, स्मूथली फ्रॉम आवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ स्टूल्स। रफेज जो वेस्ट मटेरियल है, उस वेस्ट मटेरियल को स्मूथली रिमूविंग करने का काम हमारे बॉडी से वो रफेज करता है। ओके, इन द फॉर्म ऑफ स्टूल के फॉर्म में। ओके, ये इंपॉर्टेंट काम रफेज का है। वेस्ट मटेरियल स्मूथली रिमूव करने के लिए रफेज हमें हेल्प करता है। ओके, नेक्स्ट देखो, वाटर इज आल्सो एसेंशियल फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी। देखो, हमारे बॉडी को प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए वाटर की नितांत जरूरत है, वेरी एसेंशियल है। ओके, सो ड्रिंक द प्लेंटी ऑफ वाटर। यहाँ पर तो आपको दिया है, देखो, वी शुड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर एवरी डे। हर दिन हमने प्लेंटी ऑफ वाटर पीना ही चाहिए। प्लेंटी ऑफ वाटर में बहुत पानी पीना चाहिए। मिनिमम 1 डे में एवरी डे आप 3 लीटर से लेके 6 लीटर तक, 7 लीटर तक, 8 लीटर तक वाटर पी सकते हो, जिससे आपके बॉडी की जो प्रॉपर फंक्शनिंग हो सकती है। तो वाटर बहुत ही हमारे लिए नेसेसरी है, दैट इज वेरी इसेंशियल। क्यों इसेंशियल है? कि हमारे बॉडी की फंक्शनिंग प्रॉपरली होने के लिए। तो हमें यहाँ रफेज और वाटर के यूज तो समझ में आ गए। अभी हम स्टार्ट करेंगे कि बैलेंस्ड डाइट क्या होता है। बैलेंस्ड डाइट ये पॉइंट देखेंगे
क्योंकि हमारा बैलेंस डाइट नहीं होगा तो बहुत से हमारी बॉडी प्रॉपरली फंक्शनिंग नहीं करेगी, हमें डिसीजेस हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा हम जो भी फूड खा रहे हैं वो फूड बैलेंस डाइट है या नहीं, उनमें सफिशिएंट न्यूट्रिएंट की मात्रा है या नहीं, हमें देखना पड़ेगा। तो देखो बैलेंस डाइट किसे कहते हैं? द काइंड ऑफ फूड दैट वी ईट फॉर्म्स आवर डाइट। देखो द काइंड ऑफ फूड दैट वी ईट, जिस प्रकार का हम खाना खाते हैं वो खाना हमारा डाइट बनाता है, फॉर्म्स आवर डाइट, उससे हमारा डाइट बनता है। ओके, जैसे कि देखो आप चपाती खाते हो, राइस खाते हो, पोटैटो खाते हो, या आप फ्रूट जूस भी पीते हो, मिल्क भी पीते हो, ओके, फिश भी खाते हो, एग्स भी खाते हो, दैट मेक्स आवर डाइट। ओके, इससे हमारा डाइट बन जाता है। तो चलो आगे चल के उन्होंने क्या बोला हमें, वी मस्ट ईट ए डाइट दैट कंटेन्स, हमने उस प्रकार का डाइट लेना चाहिए जिसमें कंटेन्स में समावेश हो। क्या समावेश हो? ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन द राइट अमाउंट, सभी के सभी न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स का भी प्रमाण चाहिए, देन राइट अमाउंट चाहिए, प्रोटीन्स की राइट अमाउंट चाहिए, ओके, फैट्स की राइट अमाउंट चाहिए, विटामिन एंड मिनरल्स की भी राइट अमाउंट चाहिए। तो सभी की जो राइट अमाउंट्स होगी तो हमारे वो हो गया हमारा प्रॉपर डाइट। ओके, अलॉन्ग विथ रफेज एंड वाटर, देखो न्यूट्रिएंट्स की मात्रा तो चाहिए, उसके साथ हमारे डाइट में रफेज की भी मात्रा चाहिए, रफेज भी चाहिए और वाटर भी चाहिए। ओके, काय के लिए? फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी, हमारे बॉडी का प्रॉपर फंक्शनिंग होने के लिए हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स राइट अमाउंट में चाहिए, उसके साथ रफेज एंड वाटर भी चाहिए। क्यों? कि हमारे बॉडी में प्रॉपर फंक्शनिंग होना चाहिए। इसीलिए सच डाइट, ऐसे डाइट को, सच डाइट इज नोन एज ए बैलेंस डाइट, ऐसे डाइट को हम बैलेंस डाइट बोलते हैं, जिस डाइट में न्यूट्रिशन की राइट अमाउंट हो, जिस डाइट में रफेज एंड वाटर हो, उसे हम बैलेंस डाइट कहते हैं। ओके, तो बैलेंस डाइट की यहाँ पर डिफिनीशन तो समझ में आ गई कि किस क्या क्या चाहिए हमारे डाइट में, कौन कौन सी चीजें चाहिए, किसका प्रमाण ज्यादा चाहिए। अगर हम बहुत स्पोर्ट्स से है तो कार्बोहाइड्रेट्स का प्रमाण अमाउंट ज्यादा चाहिए, आप ग्रोइंग चिल्ड्रन हो तो प्रोटीन्स की चीजें ज्यादा चाहिए आपके फिश में, आपको फूड का टेस्ट डेवलप करना है तो फैट्स उसमें चाहिए। ओके, और लीफी वेजिटेबल्स, मिल्क, कर्ड, फिश, इन सभी में हमें विटामिन एंड मिनरल्स तो मिलते हैं। तो चलो अभी हम आगे देखेंगे बैलेंस डाइट क्यों नेसेसरी है। देखो बैलेंस डाइट इज नेसेसरी फॉर द हेल्थ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी। देखो अभी ये जो बैलेंस डाइट है ये हमारे हेल्थ की ग्रोथ, हमारे शरीर की हाइट बढ़ने के लिए, शरीर का साइज बढ़ने के लिए, हेल्थ की प्रॉपर ग्रोथ होने के लिए, एंड हमारी जो बॉडी है उसकी पूरी डेवलपमेंट होने के लिए बैलेंस डाइट की हमें बहुत ही नेसेसिटी है। अगर इफ वी डू नॉट टेक द बैलेंस डाइट व्हाट विल हैपन, हमारे ग्रोथ प्रॉपरली नहीं होगी, हमारे जो बाकी जो पार्ट्स है बॉडी के वो राइट वे से डेवलपमेंट नहीं होंगे। इसीलिए बैलेंस डाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इफ वी टेक एनी न्यूट्रिएंट्स इन टू मच और टू लिटिल क्वांटिटी, देखो अभी अगर हम कोई न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा लेते हैं या कोई न्यूट्रिएंट्स हम लिटिल क्वांटिटी में लेते हैं या थोड़ा सा कम लेते हैं या कम प्रमाण में लेते हैं, क्या होगा? इट कैन अफेक्ट आवर ग्रोथ, वो हमारे ग्रोथ पे, हमारे हाइट पे, हमारे जो ग्रोथ होने वाली रहते हैं उस पे परिणाम करेगा। अफेक्ट करेगा मीन्स परिणाम करेगा आवर ग्रोथ पे। उसके साथ और क्या करेगा? अगर कोई न्यूट्रिएंट्स हम ज़्यादा लेते हैं या कम क्वांटिटी में लेते हैं तो उसके साथ एंड वीकेन, और वो हमें वीकेन करेगा। वीकेन का मतलब कमज़ोर करेगा। वीकेन द डिसीज फाइटिंग कैपेसिटी ऑफ आवर बॉडी। अरे डिसीज फाइटिंग कैपेसिटी हमारे बॉडी की जो है उसको कमज़ोर करेगा।
अगर हम न्यूट्रिएंट्स टू मच लेंगे या टू लिटल क्वांटिटी में लेंगे तो हमारी जो डिसीज फाइटिंग कैपेसिटी है हमारी बॉडी की, उसको वीकन करेगा, हमारे ग्रोथ पे उसका इफेक्ट होगा। ओके, हमारे ग्रोथ पे ही उसका इफेक्ट होगा। तो बैलेंस डाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और बैलेंस डाइट के साथ रफेज और वाटर की ही मात्रा प्रॉपरली चाहिए। यहाँ पर एक चार्ट दिया है बैलेंस डाइट का, तो आपको क्या करना है, कार्बोहाइड्रेट्स लेना है, इंस्टेंट एनर्जी देने वाले एनर्जी गिविंग फूड्स बोलते हैं, जिसमें सीरियल्स एंड पोटैटोज है। ओके, चॉपर राइस लो, व्हीट लो, फ्रूटी जूस लो एंड पोटैटोज लो, कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे आपको एनर्जी गिविंग फूड से। उसके बाद में लेना है प्रोटीन, बॉडी बिल्डिंग सब्सटेंसेस से, बॉडी बिल्डिंग, फिश खाना है, मीट खाना है, एग खाना है एंड चीज भी खाना है। इससे हमें प्रोटीन्स मिलेंगे, और प्रोटीन्स हमारी बॉडी बिल्डिंग करती है। ओके, फैट्स लेंगे, फैट्स क्या करते हैं, हमारे फूड की टेस्ट डेवलप करते हैं, मगर एक्सेसिव फैट्स क्या करता है, हमारे बॉडी में स्टोर हो जाता है, और अगर उसको यूटिलाइज नहीं करेंगे तो हमें ओबेसिटी का प्रॉब्लम बढ़ जाता है। एंड स्मॉल अमाउंट में हमें विटामिन चाहिए और मिनरल्स भी चाहिए। मिनरल्स तो हमारे बॉडी में ब्लड फॉर्मेशन के लिए हेल्प करता है, और विटामिन हमारे आई साइट, हमारे स्किन, हमारे टूथ एंड हमारे बोन्स स्ट्रांग लगने के लिए हेल्प करता है। एंड ये जो भी बाकी पदार्थ खाते हैं उनको डाइजेशन के लिए हेल्प करने का काम विटामिन और मिनरल्स करते हैं, याद रखना है। ओके, चलो अभी एक्शन टाइम लेंगे। एक्शन टाइम में एक चीज देखना, विद द हेल्प ऑफ एन एडल्ट, आपके घर में जो आपसे बड़े हो उनका हेल्प ले लो, और क्या करना है, प्रिपेयर ए बैलेंस डाइट चार्ट फॉर ए वीक। एक वीक के लिए आप क्या करो, बैलेंस डाइट का एक चार्ट प्रिपेयर करो। बैलेंस डाइट का चार्ट प्रिपेयर मीन्स बनाना है आपको, किसके हेल्प से, आपके घर में जो एल्डर है, एडल्ट है, जो बड़े लोग हैं उनका हेल्प लेना है, और बैलेंस डाइट चार्ट फॉर ए वीक, एक वीक के लिए आपको बैलेंस डाइट चार्ट बनाना है। ओके, और देखो फिर योर डाइट इज हेल्दी, वो डाइट हेल्दी होगा इफ इट कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स, अगर उसमें सभी न्यूट्रिएंट्स की मात्रा समोश होगी, राइट अमाउंट होगी, न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट इन ए राइट अमाउंट इन दैट डाइट, देन दैट इज कॉल्ड हेल्दी डाइट। ओके, एंड ट्राई टू फॉलो इट स्ट्रिक्टली, वो डाइट आप क्या करो नेक्स्ट वीक के लिए स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। मीन्स उसमें के जो नंबर ऑफ फूड आइटम्स है आपको डेली डाइट में, डेली फूड में लेना ही तो लेना ही है। ओके, तो यहाँ हो गया हमारा बैलेंस डाइट के बारे में सब डिटेल। तो ऑल ऑफ यू मस्ट टेक द बैलेंस डाइट। अगर आपको बॉडी का ग्रोथ प्रॉपरली होना है और बॉडी की टोटल डेवलपमेंट होना है चाहिए, तो you must follow the balanced diet, means right amount of the nutrients, roughage and drink the plenty of water. So next वीडियो में हम और कुछ दिस लेसन के जो रिमेनिंग पार्ट है वो देख लेंगे। So all of you, thank you.